क्या हुसैन, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। इस वक्त कारवान नूर का खारा काफिला माशाल्लाह से करबला की सरजमीन में मौजूद है। मौला हुसैन को फुर्सत देने के लिए हम लोग हाजिर हुए हैं और सब हम लोग जो है माशाल्लाह से इस वक्त कारवान नूर की जानिब से और ये हमारे भाई हैं, इन लोगों की जानिब से इन लोगों ने अपने सब ताउन से सबील का इंतज़ाम किया है और सबील सब माशाल्लाह सब जितने भी ज़ायरीन हैं सबको ये लोग पिला रहे हैं। हमारे अबूज़र भाई, हमारे साजिद भाई, ये सब खिदमत कर रहे हैं। मौला इन लोग की खिदमत को कबूल करें इंशाल्लाह और हम लोग की ज़ियारत कबूल हो इंशाल्लाह। आज के इस पुरआशूब दौर में जी रहे हैं जहाँ पर भाई भाई का नहीं है, रिश्ते ख़राब हो चुके हैं। लेकिन अगर हमें अपने रिश्तों को, अपनी मोहब्बतों को, अपने शहर के लोगों को, अपने मुल्क के लोगों को एक साथ रखना है तो करबला हमें दर्द देती है। करबला हमें दर्द देती है कि आप किसी रंगो नस्ल के हों, आप किसी मुल्क से आए हों, लेकिन यहाँ पर आपको अगर एक भाई से ज़्यादा प्यार ना मिले तो बताइएगा। जो नौजवान अब तक नहीं आए मैं उनसे गुजारिश करूँगा साजिद भाई की मौजूदगी में कि एक बार करबला आएँ, सीखें कि ज़िंदगी जी कैसे जाती है, लोगों से प्यार किया कैसे जाता है, रिश्ते निभाए कैसे जाते हैं। ये दर्स देती है हमें करबला की ज़मीन। जो गर्मी में ज़ाहिर मौला की ज़ियारत के लिए जाते हैं, वापस चल के आते हैं, उनको हर कदम पे जैसे हमको पानी मिल रहा था, हमको शरबत मिल रहा था, हम उनको दे सकें। ये सिर्फ मौला की मोहब्बत का एक छोटा सा इजहार कह सकते हैं और कुछ नहीं है। यकीनन एक समंदर है, मौला की मोहब्बत में ज़ायरीन आ रहे हैं, लेकिन हम अपनी हैसियत एक कतरे के मानिंद ज़रूर रखते हैं। मैं चाहूँ तो हम अमन भी यहाँ पर आ जाएँ क्योंकि हमारी हैसियत एक कतरे की, लेकिन हमारा ये हम कतरा है लेकिन इस समंदर से वाबस्ता हो जाते हैं तो बहरहाल हमारा भी मर्तबा बढ़ जाता है। ज़ाहिर है कि करम है अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम का कि उन्होंने इस पाकीज़ा सरज़मीन पर हम जैसे गुनाहगारों को आने की इजाज़त दे दी। हज़ार बार हम सलाम करते हैं यहाँ के मोमिनीन को, इराक़ियों को, जैसा कि अभी साहब ने बताया। ये वो बता सकते हैं, अमन वो बता सकते हैं जिन्होंने देखा, लेकिन कुछ मनाजिर ऐसे जिसे ना हम देख सकें, जो देखा उसे बयान भी नहीं कर सकते। अमन, आपने क्या महसूस किया इस मशी के दौरान? इस मशी में ये है कि जब से नजफ़ से हम लोग चले हैं, मशी में हम लोगों ने ये चीज़ महसूस करी कि ये जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं इराक़ में, जो लोकल हैं यहाँ के, जो खिदमत दे रहे हैं, सबसे ये गुजारिश करूँगा कि एक बार वो अरबईन ज़रूर आएँ और यहाँ के लोगों को देखें कि किस तरीके से खिदमत की जाती है, क्या भाईचारा होता है और किस तरीके से लोग एक दूसरे को प्यार मोहब्बत से मिलते हैं। और मैं यही गुजारिश करूँगा अपने सभी हिंदुस्तान भाइयों से कि वो आपस में भाईचारा बना के रखें, क्योंकि मेरा मकसद ही यही है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कि हमें आपस में हमेशा प्यार मोहब्बत से रहना है और हमें एक हिंदुस्तान में भी यूनिटी बना के रहना है। हमारे हिंदुस्तान में सभी लोग मेरे भाई हैं, सभी मेरी बहनें हैं और उनसे आपस में हमें प्यार मोहब्बत के साथ मिलजुल कर रहना है। कि मोहब्बत और खिलाने का खुलूस, पिलाने का खुलूस जो मौला के ज़ाहिर होके सीखा है कि कैसे इराक़ के लोग हम लोगों की खिदमत में, जैसे कि हम लोग बादशाह हों, हम लोग इस बादशाह की बारगाह में आए हों और कसम मौला की मौजिज़े मशी पे दिखाई देते हैं कि आपको किसी चीज़ की तलब हुई, हर दूसरे कदम पे आपको वो चीज़ मौला ने दिला दी। तो बस एक छोटी सी कोशिश रहती है सबकी कि मिल जाएं, जो हम लोग की खिदमत कर रहे थे आज हम उनकी खिदमत कर सकें। मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सबसे ज़्यादा अज़मत की चीज़ ये है कि आप करबला में जितना हो सके वो पानी की सबील करें, जितना हो सके पानी पिलाएं। करबला के अंदर पानी पिलाना इमाम हुसैन की प्यास को याद करना है। जैसे आपने बोला हम लोग की खुद की फैमिलीज़, मैं अपने पे रख के बताता हूँ कि हमारी फैमिलीज़ खुद आने से पहले और आने के बाद तक काफ़ी ज़्यादा परेशान रही हैं और हम उन लोग को सिर्फ ये दिलासा और ये अपडेट्स देते रहे हैं कि कोई भी प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। पूरी मशी हम लोग करके आए हैं माशाल्लाह। एक भी डिस्टर्बेंस यहाँ से लेके वहाँ तक नहीं था। जो भी डिस्टर्बेंस आ रहा था हम लोग को इंडिया से कॉल आके आ रहा था कि वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया। तो मुझे कुछ नहीं है। हाँ, बताना ये चाहते हैं कि कुछ वीडियोस AI हैं, कुछ वीडियोस पुरानी हैं, कुछ वीडियोस हकीकी हैं, लेकिन वो बहुत दूर की हैं। वो कोई एक आम बशर की हक की बात नहीं है। कोई ना कोई इसके ऊपर ताकत मौला अब्बास के तरफ से इनको दी गई है कि जो एक इमाम हुसैन की हसरत थी कि मेरा जब ज़वार आएगा तो उसको 3 दिन के लिए अपना मेहमान रखना, तो वो एक जो खाली एक वसीयत थी, उस वसीयत पे आज ये लोग समंदर लुटाए दे रहे हैं पानी के नाम पर। कि जो लोग यहाँ अरबईन करबला नहीं आ पाए हैं वो अपनी ज़िंदगी में एक बार करबला आके देखें, डिसिप्लिन भी समझ जाएंगे, इंसानियत भी समझ जाएंगे। इंसानियत समझना है तो करबला में आके समझें। करबला की ज़ियारत एक इंसानियत का पैगाम है और इससे बढ़ के और दर्ज नहीं हो सकता। यहाँ पे कोई भी आदमी ना भूखा रहता है ना प्यासा रहता है और ख़िदमत करने वाले इस तरीके से खिदमत करते हैं कि किसी को कोई अजियत ना हो। फ़कत सिर्फ इमाम हुसैन ने इतना मर्तबा बढ़ा दिया हम लोगों का, हम गुनहगारों का, कि यहाँ आए हैं तो महसूस हो रहा है कि हम भी कुछ हैं। बेशक बेशक
करते हैं, प्राउड फील होता तो है? ये एक बहुत प्राउड फील होता है इस चीज़ को सोच के कि हम जवार हैं इमाम हुसैन के। उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हमें इस सरजमीन पे बुलाया और इतनी इज्जत से नवाजा। भाई हम लोगों की कोई औकात नहीं है, शहज़ादी ने हम लोग को शुक्रगुजार हैं कि इस शर्फ से नवाजा है कि हम अपने ज़ायरों को ये पिला पा रहे हैं, जो भी कर पा रहे हैं अपने हिसाब से। हम लोग शुक्रगुजार हैं शहज़ादी के जो हम लोग को ये शर्फ हासिल हुआ है, वरना हम लोग की कोई औकात नहीं है। कि ये जो पूरी नगरी है इसका बादशाह हुसैन है और गवर्नर अब्बास है, तो इस हुकूमत में किसी को तकलीफ कहाँ से हो पाएगी। जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर ने फरमाया, अगर मुझे दोबारा से दुनिया में आने का अल्लाह मौका दे तो मैं ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पानी की सबील कराता हुआ नजर आऊँगा और अपने हाथ से पानी की पिलाते नजर आऊँगा। कोई आदमी ऐसा 1 करोड़ आदमी में 2 करोड़ आदमी को ऐसा आदमी नहीं जो कहते मैं प्यासा हूँ, उसके प्यास तलब की और उसके हाथ में पानी आ गया, ये मौला का एजाज़ है। यहाँ लगता है कि हम उस वक्त नहीं थे, कम से कम इस वक्त आ गए हैं शहज़ादी के साथ में पोसा देने के लिए, और बहुत अपनापन महसूस होता है, दिल ये करता है कि बस यहीं रह जाएं। अस्सलाम अलल हुसैन वाला अली इब्न हुसैन वाला औलाद हुसैन। इस वक्त हम लोग शार अलकमी में है, फंदुक ऐवान है, कारवान नूर का काफ़िला है, और यहाँ पर हम कुछ ज़ायरीन आपको दिखाएंगे जिन्होंने करबला मोहल्ला में शार अलकमी पर सबील का एहतमाम किया। मौला सलामत रखे इन लखनऊ के नौजवानों ने जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सबील का एहतमाम किया है। क्या उनके तासुरात हैं, क्या महसूस करते हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सबील का एहतमाम किया गया है। लखनऊ के ज़ायरीन हैं जो माशाल्लाह सबील का इंतज़ाम कर रहे हैं। ये माशाल्लाह से लखनऊ के ज़ायरीन हैं जो इस गर्मी के मौसम में ज़ाहिर है कि करबला एक दर्स देती है कि किस तरह से खिदमत इंसानियत की जाए, और ये दर्स मिलता है हमें करबला की सरज़मीन से। यहाँ पर लखनऊ के तमाम मोमिनीन हैं जो नज़र आ रहे हैं। ये हमारे साजिद भाई आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह ये लखनऊ में भी खिदमत करते हैं, और आज ये करबला मोहल्ला की पाकीज़ा सरज़मीन पर प्यासों को पानी पिला रहे हैं, शरबत पिला रहे हैं करबला वालों की याद में। खुदा इनको सेहत अता करे, बेहतरीन इंसान है, और इस मौके पर ये यहाँ पर मौजूद हैं। अरबईन अबादुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम है। ये लखनऊ के माशाल्लाह नौजवान हैं, और लखनऊ क्योंकि तहज़ीब अज़ा है, मरकज़ अज़ा है, तो तहज़ीब अज़ा जो लखनऊ से चली थी अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र करते हुए करबला मोहल्ला तक पहुँच चुकी है। खुदा इन नौजवानों को सलामत रखे जो करबला आए हुए हैं ज़ियारत के लिए, और ज़ायरीन अबादुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए ये उनके शरबत का एहतमाम करते हैं। और ये वो ज़मीन है जहाँ पर पानी की बड़ी किल्लत, यहाँ पर आप देखें छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं जिनके लिए यहाँ पर शरबत प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा कि ये लखनऊ के ज़ायरीन, लखनऊ के मोमिनीन सिर्फ लखनऊ में ही सबील और मोमिनीन के लिए इंतज़ाम और एहतमाम नहीं करते। यहाँ पर हमारे साथ हमारे सैफ छोटे भाई यहाँ पर मौजूद हैं, और इनकी पूरी टीम, इनके तमाम दोस्त अहबाब भाई यहाँ पर अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में, करबला वालों की मोहब्बत में, सरज़मीन करबला पर जो तहज़ीब अज़ा है, मरकज़ अज़ा, उस शहर से हम आते हैं, और यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। ज़ाहिर है कि हमारी कोई हैसियत नहीं होती। यहाँ पर तमाम लोग आते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं तमाम लोग यहाँ पर मौजूद भी। सैफ, जो सबील का सिलसिला है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सबील का सिलसिला क्या, हम लोगों ने जो भी मोहब्बत और खिलाने का खुलूस, पिलाने का खुलूस जो मौला के ज़ाहिर होकर सीखा है, कि कैसे इराक़ के लोग हम लोगों की खिदमत में, जैसे कि हम लोग बादशाह हों, हम लोग इस बादशाह की बारगाह में आए हों, और कसम मौला की मौजिज़े मशी पे दिखाई देते हैं कि आपको किसी चीज़ की तलब हुई, हर दूसरे कदम पे आपको वो चीज़ मौला ने दिला दी। तो बस एक छोटी सी कोशिश रहती है सबकी कि मिल जाएं, जो हम लोग की खिदमत कर रहे थे आज हम उनकी खिदमत कर सकें। जो गर्मी में ज़ाहिर मौला की ज़ियारत के लिए जाते हैं, वापस चल के आते हैं, उनको हर कदम पे जैसे हमको पानी मिल रहा था, हमको शरबत मिल रहा था, हम उनको दे सकें। ये सिर्फ मौला की मोहब्बत का एक छोटा सा इजहार कह सकते हैं, और कुछ नहीं है। यकीनन ये एक समंदर है, मौला की मोहब्बत में ज़ायरीन आ रहे हैं, लेकिन हम अपनी हैसियत एक कतरे के मानिंद ज़रूर रखते हैं। मैं चाहता हूँ अमन भी यहाँ पर आ जाए, क्योंकि हमारी हैसियत एक कतरे की, लेकिन हमारा ये हम कतरा है, लेकिन इस समंदर से वाबस्ता हो जाते हैं तो बहरहाल हमारा भी मरतबा बढ़ जाता है। ज़ाहिर है कि करम है अबादुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम का कि उन्होंने इस पाकीज़ा सरज़मीन पर हम जैसे गुनाहगारों को आने की इजाज़त दे दी। 1000 बार हम सलाम करते हैं यहाँ के मोमिनीन को, इराक़ियों को, जैसा कि अभी साहब ने बताया। ये वो बता सकते हैं, अमन वो बता सकते हैं जिन्होंने देखा, लेकिन कुछ मनाजिर ऐसे जिसे ना हम देख सकें, जो देखा उसे बयान भी नहीं कर सकते। अमन, आपने क्या महसूस किया इस मशी के दौरान? इस मशी में ये है कि जब से नजफ़ से हम लोग चले हैं, मशी में हम लोगों ने ये चीज़ महसूस करी
कि ये जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं इराक़ में, जो लोकल हैं यहाँ के, जो खिदमत दे रहे हैं, वो कोई एक आम बशर के हक़ की बात नहीं है। कोई ना कोई इसके ऊपर ताकत मौला अब्बास के तरफ से इनको दी गई है कि जो एक इमाम हुसैन की हसरत थी कि मेरा जब ज़वार आएगा तो उसको 3 दिन के लिए अपना मेहमान रखना। तो वो एक जो खाली एक वसीयत थी, उस वसीयत पे आज ये लोग समंदर लुटाए दे रहे हैं पानी के नाम पर, और खाने के नाम पर 24/7 आपको खाना मिल रहा है, सारी चीज़ें मुहैया कर रखी हैं। मतलब किसी चीज़ का आपको कमी हो ही नहीं सकती। मशी के दौरान चलते चलते दिल में आया कि मौला भूख लग रही है, कुछ ऐसा मिल जाए कि जो हमारे वतन जैसा हो। तो वो सामने हाजिर हो गया कि दाल चावल मिले जा रहे हैं अपने वतन के, बिरयानी मिली जा रही है, और खाने को पीने को अपने दूध वाली चाय मिली जा रही है। जो चीज़ सोच रहे हैं वो मिली जा रही है आपको। तो ये चीज़ आप कैसे कोई इंसान के हक़ की बात हो सकती है? कहीं ना कहीं मलाइका, फ़रिश्ते, हर कोई यहाँ मौजूद है जो खिदमत में लगा हुआ है हम ज़ायरीन के लिए। खाली फ़कत सिर्फ इमाम हुसैन ने इतना मर्तबा बढ़ा दिया हम लोगों का, हम गुनहगारों का, कि यहाँ आए हैं तो महसूस हो रहा है कि हम भी कुछ हैं। बेशक बेशक प्राउड फील होता तो है। ये एक बहुत प्राउड फील होता है इस चीज़ को सोच के कि हम ज़वार हैं इमाम हुसैन के। उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हमें इस सरज़मीन पे बुलाया और इतनी इज्जत से नवाजा। मन की बात से अबूदर भाई एक बात याद आ गई जो मैंने कहीं देखी थी कि ये जो पूरी नगरी है इसका बादशाह हुसैन है और गवर्नर अब्बास है। तो इस हुकूमत में किसी को तकलीफ कहाँ से हो पाएगी, कहाँ से हो पाएगी? तो बस ये निज़ाम चल रहा है कि वो जो मासूम की एक हदीस है कि जब ज़वार अपने घर से कदम निकालता है तो मौला अब्बास आ जाते हैं परचम लेके साया करने। तो वो एक हकीकत है कि वाकई ये महसूस होता है कि जब आप घर से चलते हैं और निकलते हैं तो मौला अब्बास वाकई साया करने आ जाते हैं और अपने हिफ्ज़ व अमान में ज़ायर को यहाँ तक के लेके आते हैं। जैसा कि लखनऊ में भी चल रहा था कि यहाँ वॉर चल रही है, मुसीबतें हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग सुकून से जो है मशी करके यहाँ पहुँच गए, यहाँ की ज़ियारतें मुकम्मल अंजाम दे ली, सब कुछ बहुत आराम से चल रहा है। तो वाकई ये महसूस होता है कि ये बात हकीकत है। देखिए मौला ने कहा, लेकिन उस बात को आप महसूस करेंगे तो आपको तब समझ में आएगा कि मौला जो कह गए वो सब बातें कितनी हकीकत हैं। साथ ही साथ में अमन एक और तजिया किया है मैंने, मैं वो भी इसको जाहिर कर दूँ कि जब हम आज के इस पुराशोभ दौर में जी रहे हैं जहाँ पर भाई भाई का नहीं है, रिश्ते ख़राब हो चुके हैं, लेकिन अगर हमें अपने रिश्तों को, अपनी मोहब्बतों को, अपने शहर के लोगों को, अपने मुल्क के लोगों को एक साथ रखना है तो करबला हमें दर्द देती है। करबला हमें दर्द देती है कि आप किसी रंगो नस्ल के हों, आप किसी मुल्क से आए हों, लेकिन यहाँ पर आपको अगर एक भाई से ज़्यादा प्यार ना मिले तो बताइएगा। जो नौजवान अब तक नहीं आए मैं उनसे गुजारिश करूँगा साजिद भाई की मौजूदगी में कि एक बार करबला आए, सीखें कि ज़िंदगी जी कैसे जाती है, लोगों से प्यार किया कैसे जाता है, रिश्ते निभाए कैसे जाते हैं। ये दर्स देती है हमें करबला की ज़मीन। बहुत शुक्रिया अमन, बहुत सर। अभी हम बात करेंगे साजिद भाई से और भी आगे भी चलेंगे। जी जी आप भी बोलिए। यहाँ जो करबला का ये एक मौजज़ा है जो हकीकत है, इसको शहज़ादी ने अपने बच्चों की शहादत कहा था रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की, मेरे बच्चों पे रोएगा कौन। तो ये आज उसी की एक आप असली जीती जागती तस्वीर देख रहे हैं जिसमें ज़ायरीन को जो ख़ादीन हैं, खिदमतगार हैं, देखिए किस तरह से खिदमत कर रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। जैसे अभी इन्हीं ने कहा कि रोटी चाहिए तो रोटी चाहिए, दाल चावल चाहिए, हर चीज़। कोई आदमी ऐसा 1 करोड़ आदमी में 2 करोड़ आदमी कोई ऐसा आदमी नहीं जो कहते मैं प्यासा हूँ। उसके प्यास तलब की और उसके हाथ में पानी आ गया। ये मौला का एजाज़ है और दुनिया में कोई ताकत इस चीज़ को नहीं बराबर कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। सलामत रहें, खुदा आपको बार बार करबला की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। और हम चलते हैं यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर अली हैं और माशाल्लाह से ज़ुहैब हैं और सारे लोग हैं जो कि खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मुसलसल एक शरबत बना रहे हैं और यहाँ पर मोमिन में तकसीम कर रहे हैं। जाहिर है कि ये हमें रूहानी ग़िज़ा के साथ साथ जिस्मानी ग़िज़ा की भी ज़रूरत होती है। हमें पावर देती है कि और ज़्यादा अच्छे तरीके से ज़ियारत कर सकें, और ये हमें दर्स भी देती है कि हम किस तरह से मेहमान नवाजी कर सके। ये यहाँ पर हमें दर्स मिलता है। आप क्या कहेंगे अली भाई? हम लोगों की कोई औकात नहीं है। शहज़ादी ने हम लोग को शुक्रगुजार हैं कि इस शर्फ से नवाजा है कि हम अपने ज़ायरों को ये पिला पा रहे हैं, जो भी कर पा रहे हैं अपने हिसाब से। हम लोग शुक्रगुजार हैं शहज़ादी के जो हम लोग को ये शर्फ हासिल हुआ है, वरना हम लोग की कोई औकात नहीं है करने की। सलामत रहे, सलामत। जाहिर है कि ये करबला है, हमें दर्द देते कि आप कुछ भी कर लें लेकिन आप ज़मीन पर रहें, क्योंकि करबला वो ज़मीन है जो जन्नत का एक खित्ता है। और जाहिर है कि यहाँ पर हम लोग लखनऊ में भी इसी चीज़ की कोशिश करते हैं कि लखनऊ में भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो हो पाए वो करें ज़ायरों के लिए, क्योंकि हमारे मौला भूखे प्यासे शहीद हुए थे। हम नहीं चाहते कि उनके ज़ायर कोई भी भूखा रहे या प्यासा रहे।
बहुत शुक्रिया अल्लाह क्या हुसैन। ये देखिए भाई हमारे ले जा रहे हैं मोमिन के लिए शरबत ले जाके, मौला सलामत रखे आप सबको। और इस वक्त जाहिर है कि इस पूरे जो मुदीर है हमारे कारवान के मौलाना निहाल रिजवी साहब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन काफ़िला सालार है। सिर्फ अरबईन के मौके पर नहीं, मतलब मुसलसल यहाँ पर आना जाना आपका रहता है, चाहे वो करबला मोहल्ला की मखसूसी हो, 3 शबान हो, अरफा हो या खसूसी तौर पर अरबईन हो और उम्रे के लिए आप जाते हैं। लेकिन इस वक्त क्योंकि अरबईन अबादुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम एक लखनऊ का एक बड़ा खित्ता आपके हमरा यहाँ पर सफ़र कर रहा है, तो क्या पैगाम होना चाहिए अरबईन अबादुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से? इस वक्त कारवान नूर का खारा काफ़िला माशाल्लाह से करबला की सरजमीन में मौजूद है। मौला हुसैन को फुर्सत देने के लिए हम लोग हाजिर हुए हैं और सब हम लोग जो है माशाल्लाह से इस वक्त कारवान नूर की जानिब से और ये हमारे भाई हैं, इन लोगों की जानिब से इन लोगों ने अपने सब ताउन से सबील का इंतज़ाम किया है और सबील सब माशाल्लाह सब जितने भी ज़ायरीन हैं सबको ये लोग पिला रहे हैं। हमारे अबूज़र भाई, हमारे साजिद भाई, ये सब खिदमत कर रहे हैं। मौला इन लोग की खिदमत को कबूल करें इंशाल्लाह और हम लोग की ज़ियारत कबूल हो इंशाल्लाह। हमारे शहर के एक बहुत अजीम शख्सियत जनाब साजिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह ये मशीन कम कर पाए, लेकिन यहाँ पर आकर ज़ायरीन की खिदमत कर रहे हैं, शरबत पिला रहे हैं। आपने लखनऊ में एक अरसा देखा है, तहजीबें बदल रही हैं, लोग चीज़ें बदल रहे हैं, लेकिन करबला में आप देखिए लोग जुड़ रहे हैं एक साथ। हम अपने समाज में लोगों से दूरी इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन जब हम करबला आते हैं तो कोई गैर हो वो हमारा भाई जैसा लगता है। क्या कहेंगे आप? हमारा यही है, लखनऊ वालों के लिए पैगाम है कि जो लोग यहाँ अरबईन करबला नहीं आ पाए हैं वो अपनी ज़िंदगी में एक बार करबला आके देखें, डिसिप्लिन भी समझ जाएंगे, इंसानियत भी समझ जाएंगे। इंसानियत समझना है तो करबला में आके समझें। करबला की ज़ियारत एक इंसानियत का पैगाम है और इससे बढ़ के और दर्ज नहीं हो सकता। यहाँ पे कोई भी आदमी ना भूखा रहता है ना प्यासा रहता है, और खिदमत करने वाले इस तरीके से खिदमत करते हैं कि किसी को कोई अजियत ना हो। हाँ, हमें तो इनसे दर्ज लेना चाहिए। लखनऊ का क्या पूरे हिंदुस्तान के हर शहर से जो लोग आए उनको यहाँ से सीखना चाहिए कि करबला में एक इंसानियत का जीता जागता सबूत, यहाँ पे अगर एक बार करबला आ जाए तो समझ में आ जाएगा, जो एक बार आएगा वो बार बार आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कई बार आने का शरफ हासिल हुआ है। वो इस साल में अरबईन में मशी नहीं कर पाया, मैं कुछ मेरे साथ सेहत की दुश्वारियाँ रहीं। हाँ, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे कई 3 स्टंट पड़े हैं, तो मैं मशी नहीं कर पाया। लेकिन मेरी ख्वाहिश ज़रूर है कि अगर मैं ज़िंदा रहूँ तो एक बार मशी पूरी करूँ। अल्लाह आपको उम्र नू अता करो। साजिद भाई अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ करबला में नहीं, लखनऊ में माशाल्लाह हर प्रोग्राम में पेश रहते हो। खुदा सलामत रखे हमारे निहाल साहब किबला, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह देखिए भाई आ गए हमारे भाई मुंबई से, और डॉक्टर अच्छा इत्तेफाक से देखिए कि कैमरे पे डॉक्टर आमिर हैं और उनके भाई भी आ गए। भाई आप आए हैं और आते भी रहते हैं, इस बरस करबला के हवाले से एक पैगाम होना चाहिए, क्या क्या महसूस करते हैं आप? यहाँ लगता है कि हम उस वक्त नहीं थे, कम से कम इस वक्त आ गए हैं शहज़ादी के साथ में पोसा देने के लिए, और बहुत अपनापन महसूस होता है। दिल ये करता है कि बस यहीं रह जाएं। मौला सलामत रखे और खुदा सलामत रखे। निहाल भाई आपको जिस तरह से आप खिदमतें अंजाम दे रहे हो, ये हमारे नौजवान, आप भी मैं चाहूँगा कि एक पैगाम, मेरा एक पैगाम और है। लखनऊ की शाहाना शख्सियत न सिर्फ मीडिया से रिलेटेड है बल्कि इंसानियत से रिलेटेड है। अब गुजर की इंतूरी इनकी एक जीती जागती मिसाल है। खुदा तमाम ज़ायरीन किसी भी मुल्क से आए हो, परवरदिगार साथ के अपने खैरियत जाए। खुसूसी तौर पर हमारे जो ये नौजवान हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह लखनऊ में खिदमत कर रहे हैं, करबला में भी खिदमत कर रहे हैं, अमन मौजूद है, साहब मौजूद है, उनकी पूरी टीम मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह खिदमतें कर रहे हैं, और अली भी मौजूद है और कारवान नूर के मुदीर वॉर के हवाले से। हाँ, मैं चाहता हूँ कि एक बात वाज़े तौर कर दी जाए कि यहाँ पर जिस तरह से एक तबका चाहता है कि यहाँ पर कुछ इंतशार पैदा किया जाए, लेकिन आप यकीन जानिए अबादुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह है और गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में सारे ज़ायरीन हैं। यहाँ पर इस तरह की कोई हरकत नहीं हुई है, इसको खामखा जो है प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, नौजवानों को मुंतशिर किया जा रहा है, ख़ास तौर से हमारी फैमिलीज़ जो कि इंडिया में मौजूद हो परेशान हो। आप यकीन जानिए, सैफ आप बताइए कि क्या हालात हैं यहाँ? मेरा ये पर्सनली मैं बोलना चाह रहा था, क्योंकि जैसे आपने बोला हम लोग की खुद की फैमिली, मैं अपने पे रख के बताता हूँ कि हमारी फैमिलीज खुद आने से पहले और आने के बाद तक काफ़ी ज़्यादा परेशान रही हैं, और हम उन लोग को सिर्फ ये दिलासा और ये अपडेट्स देते रहे हैं कि कोई भी प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। पूरी मशीन हम लोग करके आए हैं माशाल्लाह। एक भी डिस्टर्बेंस यहाँ से लेके वहाँ तक नहीं था। जो भी डिस्टर्बेंस आ रहा था हम लोग को इंडिया से कॉल आके आ रहा था कि वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया। तो मुझे कुछ नहीं, हाँ, बताना ये चाहते हैं कि कुछ वीडियोस AI हैं, कुछ वीडियोस पुरानी हैं, कुछ वीडियोस हकीकी हैं, लेकिन वो बहुत दूर की हैं, और ये दुश्मनों की कोशिश है, जो अहले बैत के दुश्मन, अज़ादार के दुश्मन है, उनकी कोशिश है। आप
ये मत सोचिए, मेरे जितने भी भाई लखनऊ में हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मुझसे भी लोगों ने बोला, मेरे हम उम्र थे, हमसे थोड़े बड़े भी थे, कि वहाँ तो वॉर चल रही, क्यों जा रहे हो। अब ये मत सोचिए खाली मौला हुसैन जब फूल बिछाएंगे आपको तब ज़ियारत पे आना है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब तुम्हें जान के जाने का खतरा हो तब जरूर करबला हो। बेशक, और हम लोग कुछ नहीं है, आप सिर्फ नियत करिए, बुलाने वाले और रहनुमाई वाले सिर्फ मौला अब्बास हैं, तो आप हिम्मत करिए, आप सोचिए आने की, हम लोग क्या हैं, और जो होना है होगा, वो तो बरहक है हर चीज़। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हमारे ईरानी भाई, Iraqi, what's your name? My name is Raad. What about feel about regarding Arbaeen? Yeah, very good. Bismillahir Rahmanir Rahim. You from India, right? Yes, we are Yeah. from India. Yeah, welcome in Iraq, in But Karbala. we are not Indian, we are Karbala Yeah, Hussein. Shia. Very good. We love all Shia around the world. And welcome in Iraq, in Karbala. Thank you so Inshallah, every year you will be here. Inshallah. Labbaik ya Hussein. लब्बैक या हुसैन। साथ ही साथ हमारे साथ कैमरे पर थे हमारे डॉक्टर आमिर साहब हैदर मेहंदी, और आमिर भाई अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन डॉक्टर हैं और सबसे बढ़कर ये बेहतरीन इंसान हैं। अब आप दुल्हाई हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए अपनी फैमिली मेम्बर करीब 20 मेम्बर के साथ करबला आए हैं, क्या महसूस कर रहे हैं ये खुद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबईन फ़ील करने वाली चीज़ है जो सिर्फ महसूस की जा सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जो भी यहाँ पर आता है वो दुनिया भूल जाता है, उसको कुछ नहीं याद रहता सिवाय इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, जिनके तुफ़ैल में पूरी कायनात है, जिनके सदक़े में सभी लोग सबको सब कुछ मिल रहा है। और मैं सबसे ये गुजारिश करूँगा कि एक बार वो अरबईन ज़रूर आएँ और यहाँ के लोगों को देखें कि किस तरीके से खिदमत की जाती है, क्या भाईचारा होता है और किस तरीके से लोग एक दूसरे को प्यार मोहब्बत से मिलते हैं। और मैं यही गुजारिश करूँगा अपने सभी हिंदुस्तान भाइयों से कि वो आपस में भाईचारा बना के रखें, क्योंकि मेरा मकसद ही यही है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कि हमें आपस में हमेशा प्यार मोहब्बत से रहना है और हमें एक हिंदुस्तान में भी यूनिटी बना के रहना है। हमारे हिंदुस्तान में सभी लोग मेरे भाई हैं, सभी मेरी बहनें हैं, और उनसे आपस में हमें प्यार मोहब्बत के साथ मिलजुल कर रहना है और किसी भी तरीके से नाइत्तेफाकी नहीं होनी चाहिए। ये हमें ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दर्स पर मिलता है कि हम किसी भी तरीके से यहाँ पर आएँ और सबकी खिदमत करें, और ख़िदमत कैसे की जाती है उनसे हम सीखें। यहाँ पर लोग खिलाने वाले ज़्यादा हैं, खाने वाले कम हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हम लोगों ने एक सबील लगाई है पानी की, और लोग पानी पीने के लिए मना कर रहे हैं। और एक टाइम ऐसा था जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फैमिली को और उनके पूरे घर वालों के ऊपर पानी रोक दिया गया था, और आज पूरी कायनात सबको पानी पिलाने में लगी हुई है और लब्बैक हुसैन, लब्बैक या हुसैन कहती हुई जा रही है। लब्बैक या हुसैन। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। देख लें कि आप हम लोग शारा अल-क़मी पे हैं, यानी कि मौला अब्बास की अल-क़मी। शारा अल-क़मी से मुराद ये कि नहर फ़ुरात का रास्ता है, अलक़वा का रास्ता है, और उस अलक़वा पर जहाँ पर इस वक्त पानी तकसीम किया जा रहा है, नौजवानों ने, हिंदुस्तान नौजवानों ने लखनऊ की जानिब से, और हमारे साथ अली जनाब मौलाना नुसरत हुसैन साहब क़िबला यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि हम सब की रहनुमाई कर रहे हैं, ज़ायरीन की रहनुमाई कर रहे हैं। और ये हिंदुस्तान के बिलखुसूस शहर अज़ा के, शहर अदब के साजिद भाई इधर आ जाए, आप भी मैं गुजारिश करूँगा। नुसरत साहब, आपका एक सिलसिला रहता है मुसलसल, तो मैं चाहता हूँ कुछ हदीसें मासूमीन अलैहिस्सलाम की, ख़ास तौर से जब ख़तरा महसूस हो तो करबला लोग कहते हैं भाई वहाँ परेशानियाँ हो रही, वहाँ मत जाइएगा, वहाँ ब्लास्ट हो रहा है, वहाँ मत जाइएगा। इस हवाले से इमाम क्या फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया पहले कारवान नूर और ग्राफ एजेंसी का, कि कारवान नूर और ग्राफ एजेंसी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कवर कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। जगह जगह पर सबील का इंतज़ार है। मौलाना निहाल रिजवी साहब कारवान नूर के ऑर्गेनाइज़र, अबूज़र साहब ग्राफ एजेंसी के ऑर्गेनाइज़र यहाँ पर मौजूद है। आप देख रहे होंगे सबील तकसीम की जा रही है। जैसे कि अबूज़र भाई ने कहा है कि जितना खौफ होगा, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जितना खौफ बढ़ता चला जाएगा उतना अपनी ज़ियारत के अंदर शिद्दत लाओ, कदमों को और तेज़ी से प्रेशर के साथ आगे बढ़ाओ। करबला की तरफ बढ़ने वाले कदम के अंदर पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि उसके अंदर उसकी गति, उसकी स्पीड कम भी नहीं होना चाहिए, उसकी गति धीमी नहीं होनी चाहिए, प्रेशर के साथ करबला के लिए आगे बढ़े। और चूँकि सबील का एक माहौल है और सबील से मुतालिक एक बहुत कारवान नूर है, फुंदक़ ऐवान है, शार अल-क़मी है, ग्राफ एजेंसी है, मौलाना निहाल साहब हैं,
अबू ज़र भाई और तमाम नूरानी ज़ायरीन कारवान नूर मौजूद है। मैं आपको बहुत एक अहम चीज़ बयान करता हूँ। एक आलिम दीन ने ख्वाब के अंदर देखा कि जनाब हबीब बिन मज़ाहिर ख्वाब के अंदर तशरीफ़ लाए। पूछा कि मौला हबीब बिन मज़ाहिर, आपका क्या कहना, आप इमाम हुसैन के दोस्त हैं, आपका इतना बड़ा रुतबा है, लेकिन मौला ये बताइए अगर आपको दोबारा से दुनिया में आने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? जनाब हबीब बिन मज़ाहिर ने फरमाया, अगर मुझे दोबारा से दुनिया में आने का अल्लाह मौका दे तो मैं ज़ाहिरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पानी की सबील कराता हुआ नजर आऊँगा और अपने हाथ से पानी की पिलाता नजर आऊँगा। लब्बैक या हुसैन और लब्बैक। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया, मौला सबसे ज़्यादा अजीम चीज़ क्या है करबला में अंजाम दी जाए? मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सबसे ज़्यादा अजमत की चीज़ ये है कि आप करबला में जितना हो सके वो पानी की सबील करें, जितना हो सके पानी पिलाएं। करबला के अंदर पानी पिलाना इमाम हुसैन की प्यास को याद करना है। और यही वजह है कि जनाब सैयद सज्जाद जब इमाम हुसैन की कब्र बनाई तो उसके ऊपर लिखा था कि ये उसकी कब्र है कि जिसे 3 दिन का भूखा और प्यासा करबला में शहीद कर दिया गया।